तो अब हम लोगों ने बड़ा बोर्ड ले लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि होगा क्लास 11th के लिए और 12th के लिए भी, जो भी है मोल फ्रैक्शन। तो चलिए जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस ची से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ची, CHI ची। ये देखिए x जैसा ही है कुछ कुछ, है ना। तो आप लोग क्या लिख देना, x लिख देना, ठीक है। x लिख देंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन इससे डिनोट होता है हमारे x से। अब ये होता क्या है मोल फ्रैक्शन, तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, क्या भी सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, आपको क्या करना होता है, उन क्वांटिटीज के मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। अगर आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि हमें क्या करना चाहिए, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है किसी में 2 चीजें मिलके बना हो सोल्यूशन, 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, कितनी भी चीजें मिलके बनाओ, हर एक चीज के नंबर ऑफ मोल सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट कीजिए। एक बार आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सबके, तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है, देखिए उन सब को आपको लिख देना है डिवाइड में। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज मैंने वाटर H2O और HCl लिए, इन दोनों को मिला के मैंने एक सोल्यूशन तैयार करा। तो उस सोल्यूशन में मुझे क्या पता होने चाहिए, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब मुझे ये पता चल गए, तो इनका क्या करें, आपको करना क्या है, इन नंबर ऑफ मोल्स को, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करा देना है। अरे डिवाइड किससे कराएं, हाँ बिल्कुल सही, ये भी तो सवाल है ना। तो देखिए डिवाइड किससे कराएंगे, डिवाइड हम उससे कराएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। सिंपल, किससे कराएंगे डिवाइड, इसको जिसका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सपोज हमें मोल फ्रैक्शन H2O का कैलकुलेट करना है, तो पहले ची बना लेंगे हमारा, ठीक है। ये x के सगे फूफा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ची लिखेंगे यहाँ पे और वाटर का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐसे पढ़ेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है, तो किससे डिवीजन, टॉप पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का निकालना है। सबको समझ आया, जितने भी कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स नीचे हो, और जिसका अपने को फाइंड करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए इसके। और ऐसे ही अगर HCl का निकालना है तो सगे फूफा x के, और यहाँ HCl लिख लेते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि नीचे तो सेम ही है, नीचे तो टोटल लिखना होता है, बस जिसका निकालना है वो कर लेंगे हम लोग। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने तो आते ही होंगे, क्या बात करते हो, हमको कहा बड़ा चीज है ये सब। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपने मोलैरिटी की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी समझाया है, मैं फिर से यहाँ भी बता देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी, इधर इसको रब कर देते हैं, टॉपिक को भी उड़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दिमाग से मत उड़ाना, बोर्ड से उड़ाया, ठीक है। देख लेते हैं चलिए जल्दी से। अगर मैं बात करूँ आपसे नंबर ऑफ मोल्स की, देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का आपको निकालना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी जितना उस सब्सटेंस का मास हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको डिवाइड करा देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। सपोज मैंने बोला रहता 18 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे, HCl ले लीजिए, 18 ग्राम ऑफ HCl है हमारे पास, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालते हैं हम, 18 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है HCl का, देखिए क्लोरीन 35.5, दिस इज 1, तो 36.5 हो गया। 36.5 को और 18/36.5 आप निकालिए, वो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। सिमिलरली वाटर का जो वेट दिया रहेगा उससे वाटर का निकाल लो, बस इधर के नंबर ऑफ
ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन में एक चीज और है जो वो भी समझ लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन कभी भी दो कंपोनेंट का, जैसे एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है, इनको आप देखिए ऐड कराइए। जैसे मैं इनको ऐड कराऊंगा, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो इधर इधर के ऐड हो जाएंगे, तो H2O का मोल फ्रैक्शन प्लस हमारा हो जाएगा HCl का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, देखिए ये सब आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। प्लस कराएंगे इसको किससे, क्या है दूसरा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब चलो बचपन की कक्षा में, बचपन में मैडम सिखाती थी ना 1/2 प्लस 1/2, बेटा एलसीएम की जरूरत नहीं है, नीचे सेम तो ऊपर ऊपर वाले को प्लस करा दो, सेम वही मैडम की बात याद रखें। तो एलसीएम सेम है तो नीचे सेम ही आ जाएगा NH2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ऊपर से करेंगे NH2O प्लस NaCl और ये हमारा क्या आ गया, कट जाएगा, ठीक है। काट देंगे इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ये तो मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन ये भी आपके पास है कि कभी भी कितने भी कंपोनेंट हो, इसमें दो कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट होते तो भी यही आता, देखिए तीन आ जाते फिर नीचे तीनों को ऐड कराते ऊपर, वही मैडम वाली बात याद रखेंगे, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारा जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का कभी भी वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो इसकी सहूलियत क्या है, देखिए इस रिलेशन से हमें क्या आराम मिलेगा, कहाँ ये काम आएगा वो देख लेते हैं। देखिए वो कब काम आ सकता है, जैसे कि मैंने H2 और HCl के आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिए थे, तो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि H2 और HCl के आप अलग अलग निकालेंगे, लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी कंपोनेंट का पता चल गया तो आपको फिर वही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 में से माइनस करा देना। जैसे मैंने आपको बोल दिया इसका 35.6 आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपको HCl का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या कीजिए बस इसको माइनस करा दीजिए। ये क्वेश्चन बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये यूनिट ये सब ठीक नहीं है अभी, थोड़ी गड़बड़ है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे इस रिलेशन से फाइंड करिए। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो मोल फ्रैक्शन आज आप लोग निकालिएगा। मैं कोई भी एग्जांपल क्यों नहीं करा रहा, इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अगर आप लोग करेंगे इसको सिर्फ इतने से ही कॉन्सेप्ट से आपका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का पार्ट बिल्कुल खत्म है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में बस आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अपॉन में रख दो, प्लस करा दो, ठीक है। ऊपर किसके नंबर ऑफ मोल्स रखोगे, जिसके फाइंड आउट करने, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मजा आया होगा इस लेक्चर में, थोड़ा समझ भी आया होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच।